वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और रिएक्शन करने वाली हूं मैं सुबुल तौकीर खान के एविक्शन इंटरव्यू पर। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी के सुबुल ने क्या कहा है, क्या कुछ कहा है। अभी तक वो अंदर की बातें उसके दिल में हैं, यहाँ पे वो जो है अंदर के बिग बॉस हाउस की बातें बिग बॉस घर में ही छोड़ कर आई है। और उसको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, चेक करते हैं वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड लेट्स प्ले द वीडियो। पहला चैनल डिलीट हो चुका है, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर आपकी सपोर्ट चाहिए। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड शालीन जो टीना की वजह से वो थोड़ा सा मेंटली उनका एंग्जाइटी इश्यूज चल रहे थे। मैं शालीन को बोला था आई डोंट केयर, इनको मैं अभी कुछ बोल दूंगी वो चीज़ मेरे ऊपर बैकफायर कर जाएगी। शालीन टीना ने वाकई में सुंबुल को बहुत तंग कर दिया था। यू नो ड्रैग मी हर एक लड़ाई में। पागलपन उसका है, वो जैसी हरकतें करती है वैसा कोई नहीं करता है पूरे घर में। वो राई का पहाड़ बना सकती है। अर्चना क्या थिंक ये बात कर रही है, पर सॉरी बट आई डोंट स्टैंड बाय यू बिकॉज आई रिमेंबर एवरीथिंग जो आपने किया है। ओह मतलब सुंबुल नहीं भूलने वाली। आगे देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस फिनाले के कुछ ही दिन बाकी हैं और घर से बाहर आई हैं सुंबुल तौकीर। सुंबुल, कितनी खास ये जर्नी रही है आपके लिए, क्योंकि कि आपकी पर्सनालिटी जो थी, काफ़ी लोग डरे भी थे, सोच रहे थे, कई सवाल थे कि सुंबुल कैसे सारी चीज़ों को फेस करेंगी। क्या कहेंगे पूरी जर्नी को लेकर? आई थिंक मैं ये जर्नी को एज अ लाइफ लेसन लेती हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने गलतियाँ की, वो मैं मानती हूँ, और पर गलतियों के बाद गलतियों को सुधारा भी। तो आई थिंक कि वो बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत नेचुरल और बहुत रियल जर्नी रही है मेरी, कि सब लोगों ने देखा है कि कहाँ पे मेरा डाउनफॉल हुआ है और कहाँ पे मैं वापस से खड़ी हुई हूँ, कहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ उठानी चालू की है। तो वो एक जो ग्राफ होता है एक इंसान का, वो लोगों ने एकदम क्लियरली देखा है। सो आई थिंक कि मेरे लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं बिग बॉस में गई एंड इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। कहीं ना कहीं सुंबुल लगता है कि ये गेम जो फॉर्मेट था आपके लिए नहीं था, कभी ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आप बहुत ही, क्योंकि सेट पर भी हम आते रहे, आपसे मिलते रहे, बहुत ही शांत, बहुत ही काम, लाइफ को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाली। यहाँ पर अलग चीज़ें चलती है, जितना लेकिन वो आप इतनी आगे एक्सप्रेस पहुंची करोगे है अपनी चीज़ें सो उतना ही उसकी आपको स्पेस मिलेगा। कुछ कहीं तो किया लगता है उसने। आपको? हाँ, ये मुझे कई बार लगा कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, ये मैंने बहुत ये बार उसने सोचा। कहा भी है शो में। पर उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट था, और मैं वो चीज़ें पसंद करती हूँ कि कुछ डिफरेंट करती जाऊँ कहीं ना कहीं। तो मैं बिग बॉस में जाने का कारण भी यही था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ अलग, एक अलग बहुत डिफरेंट रियलिटी शो है जहाँ पे आप के सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। आप बस वहाँ पे अपने दिमाग से चल रहे हो जितना चल सकते हो, और बाहर के सपोर्ट से। सो आई थिंक ये, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पा रही थी, मे बी बिकॉज आई एम अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्टान एवरीवन के एल्स। साथ भी आई थिंक यही मुझको भी केस है, वक्त वो भी लगा, डिफरेंट इनफैक्ट है स्टैन थोड़ा। को भी वक्त लगा, क्योंकि मैं हाँ मस्ती करना जानती हूँ, मस्ती करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं मस्ती करी तो वो बहुत बुरी बैकफायर हुई मेरे ऊपर। सो आई थिंक एग्जैक्टली कि ये सबसे वो वर्स्ट मैंने था थोड़ा सा अपने यार आप कि को समेट लिया था तब, एंड देन धीरे धीरे ब्लूमिंग। उसकी मस्ती को जिस तरह से साथ ही ये नेगेटिवली मंडली दिखाया बनी गया, इट वाज नॉट दोस्तों गुड। की, एक कहें कि सभी एक साथ आए और उसमें सबसे ज़्यादा प्यार आपको दिया गया, कि फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो कहीं ना कहीं आपको कर रहा था, कहीं लगा आपको? क्योंकि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था, एक ओपिनियन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सुंबुल पीछे रह जाती थी। आई थिंक कि उसमें मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कोई ओवरशैडो कर रहा है या फिर मैं पीछे रह जा रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि वो शायद मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेंबर्स हैं मंडली में, वो हर एक चीज़ के बारे में बातें करते रहे, डिस्कशंस करते थे, पर वो चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती हैं। मेरा ऐसा नेचर है आई कि थिंक कोई वो चीज़ शी जब इज अ मुझे गुड लिसनर, वो एक्चुअली हर्ट लिसनर करेगी, ज्यादा अच्छी मैं है। तभी आवाज़ उठाती हूँ और मैं तभी चीखना चिल्लाना चालू करती हूँ, तब अपनी तरफ से अपना एक मुद्दा उठाती हूँ। तो आई थिंक कि ओवरशैडो नहीं, मे बी बिकॉज कि मेरे लिए वो टॉपिक या वो मुद्दा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था, मुझे लगा ये क्या लड़ रहे हैं, तो मेरे साथ वो होता एग्जैक्टली था। डजंट केयर लोगों को वो एटीट्यूड है गलत लगा सुंबुल आई का। थिंक, पर ऐसे ही था मेरे साथ। तो कई झगड़े देखे हमने जहाँ पर आपने बातें रखी, कि प्रियंका अर्चना से आपके कुछ बैंटर्स हुए तो आपने खुलकर आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं टीना और सालीन को लेकर जब चीज़ें हुई, कहीं ना आप बहुत ही कमज़ोर दिखी, बहुत ही शांत दिखी, वो अवॉइड करती हुई नजर आई। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में जो पापा ने समझाया था, मुझे तब के तब समझ जाना चाहिए था। वो मेरी गलती थी कि मैं नहीं समझी, मैंने वक्त लगाया, बाद में जब समझ आया। मैं एक्चुअली मैं बाकी सबसे झगड़ लेती थी, पर इन दोनों से झगड़ने मुझे डर लगता था,
कि क्योंकि वो कहीं बात ना कैरेक्टर कहीं पे इनको मैं आती अभी थी। कुछ बोल दूंगी, वो चीज़ मेरे ऊपर बैकफायर कर जाएगी जो इतने वक्त में की है। फिर ये सॉरी होगा, ये होगा। मेरा ये था कि रास्ते जब अलग कर लिए तो पूरी तरह अलग कर लो, बट दे स्टिल ट्राइड समवेयर टू ड्रैग मी हर एक लड़ाई में, कि तुमने उनकी अलग लड़ाई चल रही है, मैं तो बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने सुम्बुल के बारे में ऐसा बोला था। अरे मेरे को क्या लेना देना, मेरे को क्यों सुना रहे हो? पहले मैं हफ्ते की शालीन को बातें बोला था, आई एंड डोंट तक केयर, घसीटी जो जाती तुम रही लोगों हैं। ने बोला और नहीं भी बोला, अच्छा बोला बुरा बोला, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे मत घसीटो, मुझे ये चाहिए ही नहीं है। तो मैं बस अवॉइड कर रही थी। मेरा ये नहीं था कि मैं कमज़ोर शायद लोगों को दिखी होंगी, पर मेरे लिए वो अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस वक्त। डैड ने बोला था कि उन दोनों से दूर रहो, बात मत करो, उसके बाद भी बात हुई, लास्ट डे तक बात हुई है आपकी? आई थिंक जब पापा ने एकदम मना कर दिया था, और मतलब मना कर दिया था, वो तो पहले भी किया था, वो तो मैं ही गधी निकली तब। लेकिन उसके बाद जब स्टैन और शालीन वाला झगड़ा हुआ, फिर कन्फेशन रूम वाली बात हुई, उसके बाद जब मुझे अक्ल आई, एंड देन आई जस्ट एकदम डिस्टेंस बना लेना अपना। उसके बाद जो भी टीना से तो मेरी कभी बात नहीं हुई, हाँ बहस हुई है कई बार, वो भी उन्होंने टीना को झगड़े सुम्बुल में पापा स्टार्टिंग तक से ही पहुंच गई तो पसंद नहीं मुझे थी, बुरा वो लग गया। सिर्फ सो आई स्टॉप टॉकिंग फेक टू हर। सुम्बुल सुम्बुल एंड करती थी। शालीन जो टीना की वजह से वो थोड़ा सा मेंटली, थोड़ा उनका एंग्जाइटी इश्यूज चल रहे थे, तो उस मोमेंट पे वो मंडली के साथ बैठते थे। सो मेरे पास, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, मैं कुछ लोगों से कनेक्ट किया, मैं ज़्यादा उन्हीं से बात करती हूँ। इफ़ ही सिटिंग देयर, बट इट कांट बी लाइक कि वो आके बैठा तो मैं उठ के चली जाऊँ। हाँ, फेयर I'll be इनफ। nice to you because yeah, you are facing some problems and everything, पर sorry but I don't stand by you because I remember everything जो आपने की है पहले। टीना ने घर आके बाहर आने के बाद ये भी कहा कि सुम्बुल मेरी वजह से ग्रो कर पाई है इतना, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप टीना के मुझे बारे लगता में, है जो टीना भी आप सुम्बुल बातें की आपने वजह अब तक से यहाँ सुनी तक होंगी? पहुंची है, ये सुम्बुल मैं बस कार्ड इतना खेल कहना खेल के। चाहूँगी कि अगर मैंने उनकी वजह से ग्रो किया है तो वो मुझसे पहले कैसे बाहर आ गई हैं, अगर वो इतनी बड़ी गाइड बन के घूमती हैं तो। और अगर उनको क्रेडिट लेना है तो वो लें, उनके क्रेडिट लेने से मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा बस यही है कि मुझे प्लीज़ दोबारा मत मिलना लाइफ में। साथ ही अगर प्रियंका स्टार्टिंग की में बात हो, टीना की अर्चना की बात गेम हो, ही जो ये घर थी, में है शालीन आपकी सुम्बुल को मंडली अलग से करना। बाहर, शालीन भी हैं, क्या कुछ कहेंगे जो उन्हें खास बनाता है, जो आप फाइनल तक लेकर आया है उन्हें? आई थिंक अर्चना जितनी एंटरटेनिंग है, वो जितनी पागलपन उसका है, वो जैसी हरकतें करती है, वैसा कोई नहीं करता है पूरे घर में। वो राई का पहाड़ बना सकती है और सब लोग मान भी लेंगे, तो उसके अंदर वो एक अलग टैलेंट है। प्रियंका आई थिंक बिकॉज डे वन से वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी हैं, ओपिनियंस रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ उनको आवाज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं मानती हूँ, बिकॉज उनकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देती है और हमारी आवाज़ दब जाती है उस बीच में। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि हाँ, वो उनको ख़ास बनाते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, वो जो सच्चाई का दावा करती हैं पर एग्जैक्टली फिर भी यही मैंने उनकी कहा था, सच्चाई प्रियंका कन्वीनियंस अपने वाली है। ओपिनियंस में काफी पर लाउड वो भी है, ठीक है। इसलिए एंड स्ट्रांग नजर आती है। शालीन तो आई थिंक बाय फ्लूक। किसे देखती हैं आप टॉप 3 में, कि सलमान के साथ खड़े हुए जो 2 विनर? यू रियली थिंक अब 3 लोग बोल रहे हैं, मंडली के 3 ही लोग अंदर हैं, अब मेरी नज़र में कौन होगा टॉप 3 में? जो दिल से आवाज़ आई उसकी बात कर। बस दिल से। मेरे दोस्त, मैं नॉट बिकॉज दे आर माई फ्रेंड, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, पर उसके साथ साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। आई चाहे अग्री, निमृत हो, जिन्होंने सबसे शिवर लंबी स्टैंड, बट आई थिंक कैप्टनसी निमृत की जगह निभाई है प्रियंका पूरे ही शो में। होगी। उनकी जो लीडरशिप, उनके अंदर एक अलग, उनके अंदर है लीडरशिप, मैं जेन्युइनली बोलूँ तो उनका चीज़ें हैंडल करने का तरीका है, जिन लोगों से उनको कोई मतलब भी नहीं है वो उनसे भी काम कराना जानती हैं। शिव का हर एक लड़ाई को एक ह्यूमर में वो जो लेके जाता है, वो उसका डिफरेंट तरीका है। एग्जैक्टली। और स्टैन तो बहुत डिफरेंट है ही, उसका बात करने का तरीका, मुद्दे रखने का तरीका। सो आई थिंक दीज थ्री, दे डिजर्व टू बी इन द दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 3, बिकॉज बाकी सब हाँ मुद्दे रखते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, बट दिस इज़ लाइक वो बहुत कॉमन चीज़ हो गई बिग बॉस में, ये कुछ अलग है, तो मेरी नज़र में ऐसा। साथ ही अब लाइफ बाहर की भी शुरू हो चुकी है, और ये आपकी उम्र भी अभी बहुत कम है, पूरी जर्नी आपके सामने है और बहुत ही अच्छी 20 की आई पहचान थिंक दी हो है। गई अब सुम्बुल। क्या कुछ साथ लेकर चलने वाली हैं बिग बॉस के घर में, जो आपने सीखा रियल लाइफ में, और क्या खास लेकर आने वाली, क्या उम्मीदें हम आपसे करें कि कहाँ आप नजर आएंगी सुम्बुल? आई थिंक सबसे पहले मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि आई थिंक मैं थोड़ा सा रिजर्व रहने वाली हूँ, जितना मुझे खुद से फीलिंग आ रही है कि क्योंकि मैं शायद पहले से ऐसी हूँ कि मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं मस्ती करती हूँ, पर वो चीज़ अंदर गलत ही हो गया था कुछ, नहीं तो नहीं, ऐसे ही वो रहना चीज़ चाहिए का सुम्बुल डर को, आई बिग थिंक बॉस कभी में तो अलग नहीं बात है ना, जाएगा वो इतनी तो आसानी से। फिजूल के सो मुद्दे चाहिए थोड़ा सा सबको। रिजर्व रहूँगी, उसके साथ साथ पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गए हैं, अब कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं बहुत झेल कर आई ये हूँ तो अंदर। सबका ही भर जाता है। और आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तो मैं फ़िलहाल छुट्टी पे जाऊँगी, ज़्यादा नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए, बट देन आई विल बी
बैक, या ऑफ कोर्स पापा के साथ, सानिया के साथ। एंड देन कुछ भी काम सानिया है, आई थिंक उसकी टीवी छोटी हो, शो बहन है। हो, फिल्म हो, काम काम है, वो करूँगी ऑफ कोर्स। फाइनली जो आपको जो हमेशा बात भी उठती रही है, फैंस ने बहुत ही प्यार दिया है आपको, अब तो और उनके नागिन एलिगेशन भी 7 कई में भी बार रहे कि सुम्बुल आ रही सुम्बुल कुछ है, कर तो नहीं रही है, शायद लेकिन फैंस की वजह से कहा बची था हुई इस है। तरह, उनके लिए सुना क्या था। कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को किस तरह थैंक यू आप कहना चाहती है लास्ट में? चलो मैंने माना कि मैंने, चलो बिग बॉस में कुछ भी नहीं किया, चलो मैं ये भी मान लेती हूँ, पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं 18 वीक्स कैसे टिकी फैंस के भरोसे? अब जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, जितने लोग लोग मुझसे देखना प्यार चाहते थे करते उसको, हैं, यही बहुत वो बड़ी उनका बात है। कोई कारण तो रहा होगा मुझे सपोर्ट करने का। मैंने कुछ तो पहले किया होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सो आई थिंक कि मुझे बहुत जेन्युइनली दिल से खुशी होती है कि जब मैं ये देखती हूँ कि जहाँ मैं सोच रही थी कि मैं 5 हफ्ते में वापस आ जाऊँगी, मैं 18 हफ्ते रह कर आई हूँ। एग्जैक्टली उस वो जितनी जेन्युइन रही है और जितना रियल पर्सनालिटी उसकी लोगों ने पसंद की है, लोगों ने उसको इसलिए देखना चाहे ज़्यादा बिग बॉस के घर में, वरना फजूल के मुद्दे बनाने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं बिग बॉस के जो है वो जर्नी में। बहुत जानबूझ के लड़ाइयाँ करने वाले, फजूल के छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले, जैसे अर्चना है, वो इंटरटेनिंग तो है लेकिन फिर भी ये सब कुछ वो गेम के लिए ही होता है। वरना अगर रियल लाइफ में बिग बॉस के घर के बाहर इस तरह तो कोई भी नहीं लड़ता, ना इस तरह प्रियंका लड़ेगी किसी से ऑब्वियसली, ना कोई अर्चना लड़ेगी किसी से। तो ये चीज़ें फिर वही हो जाती हैं कि बिग बॉस के घर में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, जीतने के लिए उनको जो है ये फेक फाइट्स और ये मुद्दे बनाने पड़ते हैं। लेकिन सुम्बुल ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये उसकी जो जेन्युइन चीज़ थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, रियलिटी थी, जो उसकी लोगों को बहुत पसंद आई है, तो इसलिए लोगों ने उसको वोट करके इतनी देर तक अंदर रखा है। और शिव और स्टैन भी आई थिंक ऐसे ही हैं। सो अच्छा लगा उसकी बातें सुन के, और उसको लगता है कि उसके मंडली के दोस्त ही ऑब्वियसली उसको लगेगा कि होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निमृत की जगह प्रियंका होने वाली है। आप लोगों को भी लगता ही होगा। सो बेशक किसी आप बहुत से लोग जो मंडली के हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी मंडली फैंस प्रियंका को पसंद नहीं करते, प्रियंका फैंस मंडली को पसंद नहीं करते, लेकिन रियलिटी यही है कि ये तीनों ही तीनों मतलब दोनों ग्रुप्स में से ही लोग जो है वो फाइनलिस्ट बने हैं, और टॉप 3 तक भी दोनों में से ही जाएंगे। सो लेट्स सी जीतता कौन है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों पर। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।